स्टूडेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2020 का ये पार्ट 5 है। पार्ट 1, 2, 3, 4 चार पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उनको जरूर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होगा स्टूडेंट, और ये 10 मार्क्स के हैं। तो स्टूडेंट मैथ्स गुरुजी एंड नोटियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में 11, 12 एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट 0.45 के ऊपर बार इज इक्वल टू 5/11 5/11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। इसमें हिंदी में कुछ नहीं, सिंपल लिखा हो कि सिद्ध कीजिए कि 0.45 के ऊपर बार, देखो ये डंडा है ना, ये बार बोलते हैं इसको, ठीक है, बराबर 5/11। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने कक्षा 5, 7, 8 में पढ़ा हुआ स्टूडेंट कि 0.45 को फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलिए। ये दशमलव में है, उसको भिन्न में बदलना है तो कैसा करते थे, क्या करते थे, ये जो 4-5 है ना, ये दशमलव के नीचे 1 लिखते थे और उसके बाद जितनी संख्याएं उतनी जीरो लगा देते थे और यहां से दशमलव हटा देते थे, तो ये हो जाता था 445/100। फिर ये 5 से कटेगा तो 9 आएगा और 5 दूने 10, 20, 9/20 आ गया, ठीक है। तो हमने 0.45 को 9/10 में भिन्न में बदल दिया, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट 0.45 नहीं है, केवल यहाँ है 0.45 के ऊपर बार, उसको बदलना है 5/11 में। कैसे बदलेंगे? 0.45 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बार का मतलब होता है रिपीटेशन। ये जो 4-5 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार का मतलब ये होता है। ये समझने की कोशिश करिए, ठीक है। कैसे? 0.45 के ऊपर जो बार है ना, उसको आप लिख सकते हैं 0.454545 डैश 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 अनंत तक लिखते जाओ, ये इसका मतलब होता है। अगर बार ना होता तो सिंपल 0.45 होता और ये 9/20 आ जाता, लेकिन 0.45 के ऊपर बार है, 0.45 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब होता है 0.4545454545 करते जाओ अनंत तक, ठीक है, जब तक आपके पास समय है। तो अब इसको जब अगर बदलना है भिन्न में तो 9/20 नहीं आएगा, तब 5/11 आएगा। लेकिन कैसे आएगा वो बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दिस इक्वल टू दिस होता है। तो स्टूडेंट इसके 3 मेथड हम आपको बता सकते हैं, इसको 3 मेथड से हल किया जा सकता है। आप शॉर्ट मेथड से भी और लॉन्ग मेथड से भी। आप बताइए, देखिए 10 मार्क्स का है ये सेक्शन सी। देखिए ये सेक्शन सी से हम बात कर रहे हैं, अभी सेक्शन सी से हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से 26 तक सेक्शन सी है। 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 20 तक हम बता चुके हैं, 21 वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको आप शॉर्ट मेथड से करना चाहें तो आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, ठीक है, या मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे और आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इस बार तो कोरोना की वजह से आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें सिंपल लिखा हो कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि दिस इक्वल टू दिस। अगर यहां पे ये लिखा होता कि गुणोत्तर श्रेणी से सिद्ध कीजिए या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सिद्ध कीजिए कि दिस इक्वल टू दिस होता है, तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मेथड से करना होता है। वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, लेकिन हम आपको शॉर्ट मेथड भी बता देते हैं और लॉन्ग मेथड भी। 3 मेथड हैं, आप 3 में से जो आपको अच्छा लगे करें। अगर सिंपल प्रूव दैट लिखा हुआ है तो देखिए फर्स्ट मेथड की बात करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, जैसे ये 0.45 है ना, इसके ऊपर बार है, इसको जब इसमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो ये 4-5 जो बार के नीचे नंबर है या कोई जितना भी जो भी नंबर होता है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे लिख देते 4-5, ठीक है। फिर -4-5 के आगे कोई नंबर बचता है बार के अलावा तो वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 4-5 के आगे कोई ऐसा नंबर नहीं बचता है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिखते हैं। 2 नंबर के ऊपर बार है ना, 4 और 5 2 नंबर है ना, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लिखो, ठीक है। और और जितने नंबर आगे हैं उतने 0 और लिख दो, तो नंबर और आगे है ही नहीं तो केवल 99 ही आएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 45/99 और ये 5 से डिवाइड हो रहा 9 से हो रहा है
9 पंजे 45 और 9 11 11 नंबर 99, 5/11 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे करेंगे। अब आप कहेंगे कि समझ में नहीं है। अरे भाई देखिए, आपको हम दूसरा भी बता देते हैं, ये तो बहुत इजी वाला है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 0.345 के ऊपर बार, देखो वहां केवल 0.45 के ऊपर, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है। 3 एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 रिपीट नहीं होगा। जब आप इसको इज इक्वल टू 3 4 5 4 5 4 5 रिपीट केवल 4 5 होगा, 3 एक बार आएगा। देखो इसको अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो 0.345 4 5 4 5 ऐसे ऐसे करके आएगा, 3 एक बार ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है 0.345 के ऊपर बार को, तो क्या करते हैं कि जितना भी नंबर होता है उसको पूरा लिख दिया जाता है। 345 है, फिर माइनस वो किया जाता है जिसके ऊपर बार नहीं है। 3 के ऊपर बार नहीं तो -3 कर दो, अपॉन जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख दो, ठीक है। उतने 9 नीचे लिख दिए ना, हाँ लिख दिए। और जिसके ऊपर बार, अगर जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख दो। तो एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं तो 1 0 लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई। 345 में से 3 घटाओ तो 342 बचता है, अपॉन 990। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा आपका। एक तरीका ये है, ठीक है। अच्छा, ये आपको देखो, इसके लिए चलो हम आपको 0.21 एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करेंगे आप, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम 0.345, सॉरी ये तो सेम कर दिया, 0.421 के ऊपर बार, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी दे देते हैं 0.346 के ऊपर बार। ये आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए स्टूडेंट। ये 21 के ऊपर बार है टोटल, हाँ यहाँ पे केवल 1 के ऊपर बार, यहाँ पे 45 के ऊपर। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए मेथड सेकंड से कैसे करेंगे। देखिए मेथड सेकंड में क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है जिसको चेंज करना है उसको x मान लो, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 0.45 के ऊपर बार, ठीक है, 0.45 के ऊपर बार। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको आप लिख सकते हैं एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0.45 45 45 45 45 डैश डैश डैश। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या है कि 4 5 रिपीट हो रहा है ना, तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर एक नंबर रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, और 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, ठीक है। ये मेथड, दूसरा मेथड हम बता रहे हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक के बाद 2 0 होने चाहिए। 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 0 होना चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100x हो जाएगा बराबर। यहाँ पे स्टूडेंट जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 स्थान राइट साइड को खिसक जाएगा। ये आप समझते होंगे, ठीक है ना। अगर आपने कक्षा 5 6 7 8 में थोड़ा सा पढ़ा होगा मैथमेटिक्स तो आप समझते होंगे, ठीक है। तो 0.45 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 45 के बाद दशमलव 45 45 45 45 डैश डैश, ये अनंत तक चलता रहता है, ठीक है। अच्छा चलिए, एम्प्लाइज 100x तो एज इट इज लिख दीजिए। अब ये जो 45.4545 है ना, तो 45 अलग कर दो, प्लस 0.45, ये प्लस 45 अलग कर दिया दशमलव से पहले का, 0.4545 फिर से रिपीट होने लग गया, ये 45 डैश डैश डैश, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, 100x इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं मैं, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा कि 3 मेथड से इसको सॉल्व कर दे, आपको केवल जीपी से सॉल्व कराया जाएगा। अगर यहाँ पे जीपी नहीं लिखी तो आप जिस मेथड से करना चाहिए आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप इन 3 मेथड से जो आपको अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। अच्छा देखिए 45 प्लस, देखिए 0.45 ये दिस इक्वल टू x है ना, x बराबर था ना 0.4, तो इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये x इधर आएगा स्टूडेंट, तो 100x में से एक x घटा दो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 99x बचेगा ना, और बराबर क्या है 45। अच्छा अब इधर आ जाइए, एम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, 99 बटे में चला जाएगा कि नहीं, 45 बटे 99,
अब इसको 9 से काटे, 9 पंजे 45 और 9 11 99, x बराबर 5/11 आ गया। और x बराबर ये था ना 0.45, ये देखो x बराबर 0.45 के ऊपर बार, और x बराबर भी 5/11 आ गया। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से भी इसको आप कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको पार्ट 3, सॉरी पार्ट 3 नहीं, मेथड 3, थर्ड मेथड से बताते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मेथड थर्ड देखिए, जो 0.45 है ना, 45 के ऊपर बार है, उसको आप लिख सकते हैं 0.45 45 45 45 45 डैश 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 करके ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एम्प्लाइज देखिए, आप देखिए 0.45 के ऊपर बार इज इक्वल टू, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 0.45 प्लस 0.0045 प्लस 0.4 बार 045 प्लस 0.6 बार 045 प्लस डैश डैश डैश। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मेथड और ऐसी मैथमेटिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा। ध्यान दीजिए, बहुत मेहनत से मैं ये आपको मटेरियल तैयार कर रहा हूं, इसका फायदा उठाइए स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा 4-5 के ऊपर बार, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखो जोड़ करके देखेंगे जब इनको, तो यही आएगा भैया। ठीक है, यहां पे 4-5 छोड़े तो 2 जीरो लगा दी 4-5, फिर यहाँ पे 4 1 2 3 4 4-5 4-5 2 बार छोड़े तो 2 बार जीरो लगा दी, 2 जीरो कर, डबल जीरो 2 बार कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 000 2 बार कर दिया। ठीक है, इस टाइप से ये करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका जो ये 0.45 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 45/100 का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? देखिए 0.45 को अगर भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करते हैं? आपने कक्षा 7th 8th में पढ़ा होगा कि दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं और जितनी संख्याएं उसके बाद है उतने जीरो लगा देते हैं, तो दशमलव हट जाता है। तो ये 45/100 हो जाएगा ना, और 45/100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 100, 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 100 होता है। तो हमने 45/10 स्क्वायर लिख दिया 0.45 को। ठीक है, प्लस इसको आप लिख सकते हैं 45/10 की पावर 4, क्योंकि दशमलव के बाद 4 जीरो है ना, तो 10 के बाद 4 आएगा। दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं तो 10 के बाद 2 आएगा। दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं तो 10 की घात 4 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 45/10 की घात 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, 10 का 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 45/10 की घात 8 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है ना, ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? इसमें देखो, एक तो 4-5 ऊपर कॉमन आ रहा है, अपॉन में 10 की घात 2 भी कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा आपके यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे आपका 1/10 की घात 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे आपका 1/10 की घात 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे आपका 1/10 की घात 6 बचेगा, प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका। अच्छा चलो, 4-5/110 का स्क्वायर तो अपनी जगह पे है। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? 1 प्लस दिस प्लस ये जीपी है, अनंत जीपी। हाँ, ये अनंत जीपी इनफाइनाइट तक है। जीपी इसलिए है कि फर्स्ट टर्म इसका दिस अपॉन दिस करते हैं तो 1/10 घात 2 आता है, दिस अपॉन दिस करते हैं तो 1/10 घात 2 आता है, दिस अपॉन दिस करते हैं तो 1/10 की घात 2 आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a बराबर 1 है फर्स्ट टर्म, और r जो है वो 1/10 की घात 2 है। ठीक है ना, तो अनंत पदों का AP का फॉर्मूला S इन्फिनिटी, अनंत पदों के GP का योग क्या होता है? ये a/1 - r। इसी क्वेश्चन पेपर में आगे के पार्ट 1 2 3 में हमने अब आपको बताया है, एक GP का कोई क्वेश्चन आया था, उसमें हमने आपको बताया है कि अनंत पदों के जीपी का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, S इन्फिनिटी बराबर a/1 - r होता है। देखो स्टूडेंट, मेथड फर्स्ट सेकंड आपको इजी लग रहा होगा, थर्ड थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ है तो है। वैसे आपके सिलेबस में यही मेथड है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको प्रूव दैट
लिखा हुआ है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको ये बोला जाएगा कि आप जीपी से सिद्ध कीजिए, तो आपको फिर यही मेथड अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी का इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर है, तो यहाँ पे ए अपॉन ए की जगह 1 है, अपॉन 1 माइनस आर, आर की जगह 1 अपॉन 10 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इज इक्वल टू 45 अपॉन 10 की घात 2 आपका बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर देखो इसमें एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात 2 का यहाँ ले जाएंगे 10 की घात 2 मतलब 100, 100 में से गिनना है 99 बटे 10 की घात 2, और उल्टा कर दो ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 2 बटे 99 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कट जाएगा, 45 बटे 99 हो गया, और ये आपको 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 11 9 99, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, वेरी इजी मेथड है ये भी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, 10 मार्क्स का है, इस बार 25 मार्क्स का आएगा ये। फाइंड आउट क्यूबिक रूट ऑफ 100 यूजिंग बाइनोमियल अप टू 2 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। मतलब 100 का क्यूबिक रूट निकालना है स्टूडेंट, घनमूल निकालना है। घनमूल पता है आपको, 100 का घनमूल कैसे लिखते, जैसे 100 का वर्गमूल के लिए हम ऐसा रूट लगा के यहाँ 2 लिखते थे, ऐसे ही 100 का घनमूल निकालना है अगर, तो उसके लिए ऐसे रूट लगा के, लेकिन यहाँ 3 लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं घनमूल। और जो वर्गमूल होता है इसको 100 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, रूट की जगह पे 1/2 भी लिख सकते हैं। और जो घनमूल होता है उसमें 100 की पावर क्यूब रूट की जगह पे 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, और वर्गमूल का मतलब पावर 1/2। ये घनमूल है, ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें 100 की पावर 1/3 का मान ज्ञात करना है, और किससे ज्ञात करना है, बाइनोमियल से, द्विपद प्रमेय से। बाइनोमियल थ्योरम पता है आपको? अगर नहीं पता तो इसके हमने 3-4 लेक्चर बहुत अच्छे से बना करके आपको दे रखे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे क्वेश्चन नंबर 22 के आगे, उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे लेक्चर हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। उसके अलावा इसके अलावा और क्वेश्चन भी आप आसानी से फिर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए भाई, ये कह रहा है कि हिंदी में भी चलो पढ़ देते हैं हम। 100 का घनमूल द्विपद प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए, और दशमलव के बाद 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। दशमलव के बाद 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। अब देखो स्टूडेंट, अगर 100 का घनमूल क्या होगा, आपको पता है कि 64 का घनमूल क्या होता है। 64 का घनमूल क्या होता है पता है आपको? 64 का घनमूल होता है स्टूडेंट 4, क्योंकि घनमूल मतलब 1/3, ठीक है। 64 का घनमूल मतलब 64 की पावर 1/3 बराबर 4 होता है। क्यों? क्योंकि 4 का घन मतलब 4 की घात 3 जब करते हैं ना, वो 64 होता है, इसलिए उसका घनमूल 4 होता है, ठीक है। 4 का पावर 3 करेंगे तो क्या होता है? 4 की पावर 3 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4। 4 की पावर 3 का मतलब 4 को 3 बार गुणा करना। 4 की पावर 2 का मतलब 4 को 2 बार गुणा करना, ठीक है। तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। तो 4 का घन अगर 64 है तो 64 का घनमूल 4 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 4 के बाद 5, इसका तो 64, 5 का घन क्या है? 5 का घन होता है इसमें 5 को 3 बार गुणा करना, 5 पंजे 25, पंजे 125, तो 5 का घन 125 होता है। तो 125 का घनमूल क्या होगा फिर? 125 का घनमूल 5 होगा। तो जो 100 है वो 64 और 125 के बीच आ रहा है, तो जो घनमूल आएगा वो 4 और 5 के बीच आएगा, क्योंकि 64 का घनमूल तो 4 है और 125 का घनमूल 5 है। तो 100 का घनमूल क्या होगा? 100 का घनमूल इनके बीच कहीं होगा, मतलब 4 दशमलव कुछ होगा, 4 दशमलव कुछ होगा। ये आपको पता होना चाहिए, जो आंसर आएगा वो 4 दशमलव कुछ आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे आएगा? द्विपद प्रमेय से ज्ञात करें। थोड़ा सा इसको जरा आप ध्यान से देखना स्टूडेंट, जरा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई ही भी हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब देखिए 100 की पावर 1/3 है, और बाइनोमियल से इसको सॉल्व करना है, बाइनोमियल से इसका घनमूल निकालना है। तो 100 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 125 में माइनस 25 की घात 1/3, क्योंकि 125 में से 25 घटाते 100 भी आता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे ऐसे क्यों लिखा?
ऐसे इसलिए लिखा स्टूडेंट क्योंकि 125 का घनमूल हमको आसानी से पता है। 125 का घनमूल होता है 5, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है एग्जैक्ट वैल्यू 5, तो इसलिए हमने 125 लिया है। क्योंकि 125 को हम कॉमन भी लेंगे, एक नंबर को हम कॉमन लेते हैं, उसको कॉमन उसको लेते हैं जिसका घनमूल पूर्ण रूप से आ जाता है, इजीली आ जाता है, ठीक है। तो 125 इसलिए लिया हमने, और 125 लिया तो 25 माइनस करना था क्योंकि 100 चाहिए था, ठीक है। अच्छा चलिए इज इक्वल टू, अब 125 इसमें से कॉमन ले लो, तो 125 जब बाहर लेंगे ना स्टूडेंट तो इसकी पावर 1/3 भी तो आएगी, क्योंकि 125 टोटल की पावर 1/3 है ना, 125 बाहर ले लिया तो 1/3 भी पावर आ गई। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 25/125 बचेगा, 25/125 बचेगा, है ना, और इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू 125 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है कि 125 का घनमूल क्या है, और 125 का घनमूल हमने आपको बताया अभी 5 होता है, तो इसका मान तो 5 आ गया जी, ठीक है। इज इक्वल टू 1 प्लस 25 में से 125 और 125 को काट देंगे तो 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, तो 1/5 आएगा, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, और इसकी होल पावर 1/3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 5 और ब्रैकेट में 1 प्लस, यहाँ पे प्लस रखते हैं बीच में, ठीक है, बाइनोमियल जब बना रहे तो यहाँ प्लस रखते हैं, और माइनस 1/5 अलग से लिख देते हैं, और इसकी होल पावर 1/3, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, देखिए होता क्या है स्टूडेंट कि बाइनोमियल में हम एक कंडीशन होती है 1 प्लस एक्स की पावर, अच्छा चलो इसको हम जरा थोड़ा सा कहाँ लिखें जरा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n। बाइनोमियल में एक कंडीशन होती है 1 प्लस एक्स की पावर n। इसमें क्या होता है कि n आपका कुछ भी हो सकता है, n आपका इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम सिंपल एक मेथड लगाते हैं स्टार्टिंग में, उसमें n केवल नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन जब हम इस टाइप का एनी इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स का मतलब जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, इंटीजर भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1/3 है, फ्रैक्शन है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला है n फ्रैक्शन है, और जो ये x है ना, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू का मापांक हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 1/5 का मापांक जब लेंगे तो प्लस 1/5 हो जाएगा, और वो 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये a भी 1 से छोटा होना चाहिए, -1 और 1 के बीच होना चाहिए, इसका मापांक जो है 1 से छोटा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, तो इसीलिए हमने ये किया है। अब 1 प्लस एक्स की पावर n अगर है तो उसको हम, इसका एक फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, 1 प्लस nx प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक जाता है। इसी प्रकार से आप इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें, ठीक है। इज इक्वल टू 5 तो अपनी जगह पे है, इसमें 1 प्लस एक्स की पावर n, x की जगह पे यहाँ पे -1/5 है, x की जगह पे क्या है -1/5, और n की जगह पे यहाँ पे 1/3 है। तो इस फॉर्मूले में आप एज इट इज इनके मान रखते जाइए, 1 प्लस nx, n कितना है, n है 1/3, और x कितना है -1/5, ठीक है। फिर आ गया प्लस n-1, n कितना है 1/3, फिर n-1 1/3 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को पता नहीं स्टूडेंट आपको, तो इसका भी हम डिस्क्रिप्शन में फैक्टोरियल के लेक्चर का लिंक दे देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, उसको जरूर देख लीजिए, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटू एक्स, हाँ एक्स की जगह पे स्टूडेंट क्या आएगा -1/5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा आपका, इसको तो आप इधर कर दीजिए, और फिर आएगा आपका प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 5 ब्रैकेट में स्टूडेंट देखिए 1 माइनस, यहां देखो 1/5 या 15, क्योंकि माइनस तो आगे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1/3 ये हो गया, 1/3 ये हो गया, और 3 × 3, 1 में से 3 घटाओ तो -2/3, 2/3 माइनस का 2/3 है ना,
तो ये माइनस का आगे कर दिया हमने, ठीक है, तो ये 2/3 रहेगा। अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1 2 होती है, ठीक है, इनटू माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है 1/5, 1/5 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 1/25 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो आपको कुछ मिलेगा। अब क्या करेंगे, देखो 5 ब्रैकेट में 1 माइनस, अब इसमें क्या करेंगे कि 1/1 में 5 का भाग दे दो, ठीक है, तो 0.0 लगाया 10 हुआ, फिर 0 लगाया फिर 100 हुआ, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 हो गया, दो प्लेसेस तक निकाल दिए, यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। माइनस इसको भी आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डैश डैश कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 2 प्लेसेस तक यहीं से हमें मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं भी लिखना चाहते इस पद को तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे, इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 1 में से 0.06 घटा दो, तो आपको बचेगा 0. देखो 1.00 में से 0.06 घटाएंगे स्टूडेंट, तो 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए 4 बचता है, और यहाँ पे 9 बचता है, तो 0.94 आएगा, 0.94 आएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें अंदर कर दीजिए, ठीक है, तो 5 चौके 20 का 0, 5 चौके 20 का 0, 5 9 में 45 और 2 47 का 7 दशमलव लगा दिया, 47 लिख दो, और दशमलव 2 प्लेसेस तक 1 2, तो 4.70 आपका आंसर आएगा। मैंने कहा था ना कि 5 और 4 के बीच आएगा, तो 4.70 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और इसका डिटेल लेक्चर अगर जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 के आगे बाइनोमियल थ्योरम की प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लिंक भी दे देंगे, उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज के